रात की घनी चादर हवेली पर फैली थी। चारों ओर अंधेरा और चुप्पी का साम्राज्य था। पहले पार्ट में जो डरावना अनुष्ठान हुआ था, उसकी गूंज अब भी दीवारों में रुक रुक कर सुनाई दे रही थी। ईशान और देवांश की सांसें तेज थी, उनके हाथ कांप रहे थे। हवेली का वो कमरा, जिसमें किताब और प्राचीन वस्तुएं थीं, अब जैसे जीवित हो गया था। ईशान ने धीरे से कहा, देवांश, क्या हमें यहां से भाग जाना चाहिए? देवांश की आंखों में डर और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण था। अगर हम अभी भागेंगे तो वही पुरानी ताकत हमें पकड़ लेगी। हमें रहस्य को समझना होगा। देवांश ने झुककर किताब उठाई। धूल से ढकी पुरानी डायरी उसके हाथ में कांप रही थी। ये वही डायरी है जिसमें लिखा है कि हवेली की आत्माएं रात के समय अपनी पूरी ताकत दिखाती हैं। ईशान ने हंसते हुए कहा, हमारे पास अब और विकल्प नहीं, चलो पढ़ते हैं। जैसे ही देवांश ने पहला पन्ना खोला, हवेली की दीवारें कंपन करने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, खिड़कियों के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। दीवारों से अचानक हंसी की आवाज आई। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशान ने हाथ में रोशनी की लौ पकड़ी और धीरे से देखा। कोई नहीं था, पर फिर भी हवा में वही आवाज गूंज रही थी। आज तुम्हारा अंत होगा। देवांश ने तेजी से डायरी पढ़ी। अगर तुमसे कोई गलती हुई तो आत्माएं तुम्हें कभी छोड़ेंगी नहीं। केवल वही जिनके दिल में साहस है, वे बच सकते हैं। ईशान और देवांश के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उन्होंने देखा कि डायरी में एक नक्शा है। नक्शा हवेली के तहखाने तक जाता है। तहखाना जो पहले बंद था, अब अचानक खुल गया। हमें वहां जाना होगा, देवांश ने कहा। जैसे ही वो तहखाने की ओर बढ़े, हवा में ठंडी और अजीब गंध फैलने लगी। हर कदम के साथ ईशान का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये जगह जीवित लग रही है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तहखाने में पहुंचते ही अंधेरे से एक धुंधला सा आकृति उभरी। ईशान और देवांश की आंखें बड़ी हो गईं। आकृति धीरे धीरे साफ होती गई। ये वही आत्मा है जिसने पहले भाग में उन्हें डराया था। अचानक आत्मा ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए? ईशान ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं और इस हवेली को मुक्त करना चाहते हैं। आत्मा ने ठंडी हवा छोड़ते हुए जवाब दिया, तुम्हारा साहस ही तुम्हें बचा सकता है, पर डर के बिना नहीं। देवांश ने डायरी खोली और पढ़ने लगा। ये हवेली हजारों साल पहले एक अनुष्ठान स्थल थी। यहां जिन आत्माओं को पूजा जाता था, वे किसी भी जीवित को अपनी शक्ति में शामिल कर सकती थीं। जो लोग अनुष्ठान को पूरा नहीं करते, उनका अंत निश्चित है। ईशान ने डरते हुए कहा, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम नहीं संभले, हम भी? आत्मा ने उसकी बात काटते हुए कहा, सिर्फ वही बच सकता है जो सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है। देवांश ने डायरी के अनुसार कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली के हर कोने से आवाजें आने लगी। दीवारों पर लिखावट खुद ब खुद चमकने लगी। हवा में प्राचीन मंत्र तैरने लगे। ईशान ने मदद करने की कोशिश की। उनकी आवाज और मंत्र मिलकर वातावरण को भारी और डरावना बना रहे थे। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, हवेली की सभी आत्माएं उनके सामने प्रकट हो गईं। वे डरावनी और भयानक रूप में थीं। ईशान और देवांश ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आत्माओं ने पूछा, क्या तुमने अपनी हिम्मत दिखाई? दोनों ने जवाब दिया, हाँ, हम सच का सामना कर सकते हैं, हमें डर नहीं। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। हवेली की दीवारें पहले जैसी शांत हो गईं। जैसे ही उन्होंने तहखाने से बाहर कदम रखा, दीवारों और फर्श ने आखिरी प्रयास में उन्हें रोकने की कोशिश की। ईशान ने दरवाजा धक्का दिया, देवांश ने पीछे से मदद की। अचानक सब कुछ शांत हो गया। वे बाहर खड़े थे, हवेली के बाहर की ठंडी हवा में सांस लेते हुए। ईशान ने आसमान की ओर देखा। हम बच गए, पर क्या ये सच में खत्म हो गया? देवांश ने धीरे से डायरी बंद की। शायद केवल वक्त ही बताएगा। हवा में फिर वही हल्की हंसी गूंजी, जैसे किसी ने कहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई।